दोस्तों, भारत एक विकासशील देश है जो लगातार प्रयत्न करके खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित करता है, जिसके लिए वो हर क्षेत्र में लगातार प्रयास भी कर रहा है। इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ सालों में काफी सुधार देखने को मिला है। अब एक खबर निकलकर सामने आ रही है जो कि सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भारत जो मुकाम आगे आने वाली 2029 और 2030 में पाने वाला था, फिलहाल 2 साल पहले ही पा लेगा। जी हां, आने वाले सालों में 2027-28 में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद स्ट्रांग होने वाली है। अब ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इकोनॉमिकल रिसर्च की रिपोर्ट बताती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी के बाद चौथे नंबर पर हमारा भारत आता है और इसके बाद आता है फ्रांस। आपको ये भी बता दें कि अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि भारत आने वाले 2029 और 2030 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन हमारी SBI रिपोर्ट तो कुछ और ही कहती है, जिसे सुनकर दुनिया के कई देश सोचने पर मजबूर हो गए हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत आने वाले कुछ सालों में ही जापान और जर्मनी को अर्थव्यवस्था में पीछे करते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। अब ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही है, बल्कि अनुभवी व्यक्तियों के अनुसार इस समय जर्मनी और जापान की जो आर्थिक व्यवस्था बनी हुई है, उसे देखते हुए ये बात कही गई है कि भारत अपने तय किए गए समय से पहले ही, लगभग 2 साल पहले ही तीसरी सुपर इकोनॉमिकल पावर के रूप में सामने आएगा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के ही 2 स्टेट GDP के मामले में बहुत जल्द ही प्रोग्रेस करेंगे। इनमें एक है महाराष्ट्र और दूसरा है उत्तर प्रदेश। इन दोनों ही प्रदेशों की GDP बहुत जल्द पाकिस्तान की GDP से दुगनी हो जाएगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की GDP पाकिस्तान की GDP की डबल हो जाएगी और ये होने वाला है कुछ आने वाले सालों में। वहीं वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के मुकाबले वो काफी ज्यादा हो जाएगी। SBI द्वारा दी गई ये रिपोर्ट पूरी रिसर्च और फैक्ट के साथ दी गई है। उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश को लेकर ये बताया कि साल 2027 तक यूपी की इकोनॉमी 500 बिलियन तक पहुंच जाएगी। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे पॉसिबल है। उत्तर प्रदेश जो अब तक काफी पिछड़े हुए राज्यों में शामिल था, वो अचानक इतनी ठोस अर्थव्यवस्था कैसे ला पाएगा। तो ये भी यूपी सरकार द्वारा खुद बताया गया है कि अब यूपी रेवेन्यू स्टेट बनने के साथ ही सरप्लस में पहुंच गया है। जी हाँ, वहां मैन्युफैक्चरिंग अब इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि उत्तर प्रदेश में पैसे की कमी नहीं रही है। अब ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यूपी सरकार खुद कह रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की GDP ग्रोथ अब इंडिया के सभी स्टेट में नंबर 1 पहुंच गई है और साथ ही साथ एशिया के देशों में पाए जाने वाले सभी राज्यों में नंबर 5 पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की GDP 8% के हिसाब से बड़ी ही तेजी से बढ़ रही है। और इस तरह कैलकुलेशन करी जाए तो बहुत ही जल्द ये 500 बिलियन का आंकड़ा भी पार करके 600 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो भाई, ये तो थी उत्तर प्रदेश की बात। अब बात करते हैं हमारे भारत की। हमारे भारत देश के तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के पीछे 2 बड़े फैक्टर काम करेंगे, जिनमें पहला है हमारी लगातार बढ़ती जा रही GDP। अगर हमारी स्टेट GDP बढ़ती है तो यकीनन हमारा देश भारत अपने आप GDP पर पकड़ बनाएगा। वहीं दूसरा फैक्टर यह है कि हमारे कॉम्पिटिटर कंट्रीज इस समय बहुत डाउन हालत में हैं। इन देशों में शामिल है जर्मनी और जापान। सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की, जहां की GDP पिछले 2 सालों में 4.50 ट्रिलियन से 4.20 ट्रिलियन तक आ गई है, जो कि काफी बड़ा नुकसान है। वहीं हमारे भारत की GDP 3 ट्रिलियन से बढ़कर 3.60 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। अब हम आपको इसका कारण भी बताएंगे। इसका कारण ये है कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था लगातार घट रही है। वहां से आ रहे आंकड़ों को देखकर बताया जा सकता है कि जर्मनी इस समय आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। वहीं इसके दूसरी ओर भारत की GDP ग्रोथ लगातार बढ़ने की वजह से नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। इस तरह हम क्या कोई भी समझदार इंसान सोच सकता है कि भारत द्वारा ये अंतर बहुत ही जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अब बात करें दूसरे देश जापान की, तो दोस्तों जापान की GDP रेट तो गिर ही रही है, साथ ही साथ वहां पर पॉपुलेशन प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जापान के आंकड़ों के हिसाब से वहां की पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिर रही है।
मतलब कि वहां पर यंगस्टर्स की कमी हो रही है, जिसकी वजह से वहां का इंडस्ट्रियल एरिया ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, जिसका सीधा सीधा असर उनकी जीडीपी ग्रोथ पर भी पड़ रहा है। हालांकि भारत और जापान में पूरा 1 ट्रिलियन से ज्यादा का फर्क है, लेकिन भारत का मानना है कि वो इसे बहुत ही जल्द पूरा कर लेगा, क्योंकि उसे अमेरिका जैसे देश का सपोर्ट मिला हुआ है। दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका और चीन के संबंध सभी देशों को पता है, जिसका सीधा सीधा फायदा भारत को भी मिल रहा है। अमेरिका द्वारा अपनी सभी बड़ी कंपनी और इंडस्ट्रियल फील्ड को ये कहा जा रहा है कि वो चीन के साथ मिलकर काम ना करें, वो चीन से बाहर की ओर रुख करें, और ये वहां की कंपनियां कर भी रही हैं। धीरे धीरे अमेरिका की कंपनीज का चीन व जापान से कांटेक्ट कम हो रहा है। अब उन कंपनी का रूप भारत की तरफ हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली भारत की पॉपुलेशन चीन की पॉपुलेशन के लगभग आसपास ही है, और इसके बाद भारत में उत्पादन दर भी वहां के मुकाबले काफी कम है। इसके साथ ही भारत की बढ़ती जीडीपी रिपोर्ट उन कंपनियों को भारत पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर रही है, और वो पूरे विश्वास के साथ भारत में निवेश कर रही हैं। इस तरह दोस्तों, अमेरिका का चीन के साथ संबंध भारत के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था उसको आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग कर रही है, और इन्हीं फैक्ट्स को आधार बनाकर इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत की जीडीपी आने वाले कुछ सालों में बहुत तेजी से छलांग लगाने वाली है, और ये जीडीपी अगर डबल भी हो जाए तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। तो इस तरह दोस्तों, भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की खुशखबरी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।